और आपने 2 ही लोगों का परमिशन दिया मस्जिद में नमाज के लिए। नमाज के 5 लोगों का पूजा के लिए बोला। मस्जिद में कितने लोग? उसके साथ उसके जो असिस्टेंट रहेंगे 2 या 3 उससे ज्यादा। लास्ट ईयर 5 का दिया था आप लोगों ने। मिनिमम 5 हो। असिस्टेंट रहते अभी जैसा एक पूजा नहीं रहता है। से लेकर शहर तक हर खबर आप तक। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एक हिंदी में बाइट दे दो सर। मस्जिद में अगर 2 रहते उसके असिस्टेंट के साथ उनको परमिशन दिया सर हिंदी। और होटल के जो पार्सल है, होटल के टाइमिंग पार्सल के सर हिंदी 8 बजे तक सवेरे 8 बजे से होटल का पार्सल का। सर हिंदी बाइट। सर हिंदी में बाइट। सर हिंदी बाइट। हिंदी बाइट। सर एक शॉर्ट। सर एक शॉर्ट हिंदी बाइट। देखो ना मैं बात करता हूँ। शॉर्ट। 1-2 मिनट। मराठी ना सर, पहले मराठी लेंगे फिर बाद में हिंदी। 1 मिनट सर, पहले मराठी बोलून नंतर मराठी शॉर्ट बाइट सर, एक शॉर्ट बाइट पाहिजे। सर मराठी में बोल दिया आपने, एक हिंदी में शॉर्ट ले लो। हिंदी में मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ अभी। ओके सर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्रेक द चेन अंतर्गत 2 आदेश निकाले हैं। एक आदेश 4 तारीख को निकला था और एक 5 तारीख को निकला है। एक आदेश निकालने के पीछे गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि कोरोना की जो बढ़ती हुई मरीजों की संख्या है इसको कहीं ब्रेक लगाया जाए। औरंगाबाद जिले में हर दिन लगभग 1400 से 1500 तक मरीज आ रहे हैं। अभी अगर हम एक्टिव पेशेंट की संख्या देखें तो एक्टिव पेशेंट्स आर मोर देन 15,000। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 आदेश निकाले हैं। आदेश राज्य के माननीय मुख्य सचिव उनके सिग्नेचर से निकले हैं। मैं इसमें ये आदेश के जरिए मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधा दी, इसका बेसिक उद्देश्य है कि आम नागरिकों को इससे सुविधा हो जाए। कोरोना की चेन ब्रेक करने का मुद्दा मद्देनजर रखते हुए लोगों को, आम नागरिकों को सुविधा मिल जाए, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो चीजें शुरू रहेंगी उसमें बेसिकली अत्यावश्यक सुविधा, इसमें ऑल हॉस्पिटल्स, देन मेडिसिन शॉप्स और जो मेडिसिन प्रिपेयर करने वाले उद्योग है वो शुरू रहेंगे। इसमें पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी भी आ गई जो टेस्टिंग का काम करती है। किराना माल की दुकानें, भाजी पाला की सभी दुकानें उसमें मंडी पे आ गई। दूध डेयरी, बेकरी और खाद्य की दुकानें। इसके बाद में सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जिसमें है रेलवे, टैक्सी, ऑटो एंड सार्वजनिक बसेस, एसटी महामंडल की बसेस एंड प्राइवेट बसेस। देन जो व्यवस्था गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है, ऐसी व्यवस्था जो ट्रकों से चलता है। खेती का सीजन नजदीक आ रहा है, इसलिए खेती से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित सभी व्यवस्थाएं जिसमें फर्टिलाइजर शॉप, पेस्टिसाइड शॉप, सीड की दुकानें, जो और प्रसिद्धि माध्यम है जैसे मीडिया हाउसेस, ऑल मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, एवरीथिंग, और जो आपत्ति के संबंध में जो है ऐसी व्यवस्था है। इसके बाद में मैंने जैसे बोला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जिसमें ऑटो रिक्शा ड्राइवर +2 ऑल विथ मास्क, टैक्सी है तो जितने की उसको परमिशन है पासिंग है उससे 50% एंड टैक्सी वाला, बस है तो विथ ऑल सीटिंग कैपेसिटी, ओनली सिटिंग, नो स्टैंडिंग। ये मुद्दा मेरा रहेगा, नो स्टैंडिंग, नो वेयर नो स्टैंडिंग। रेलवे में स्टैंडिंग अलाउड नहीं, ओनली सिटिंग। उसके बाद में और सभी जो लोग रहेंगे दे विल बी विद मास्क। अगर कोई इसका उल्लंघन कर देते एवरीवेयर देयर इज प्रोविजन ऑफ फाइन 500 रुपीज। अगर बार ये करेगा तो इसका फाइन का अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। फिर ऑफिसेस, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस, बैंकिंग ऑफिसेस, देन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसेस, टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसेस,
इंश्योरेंस ऑफिसेस, मेडिक्लेम ऑफिसेस, फिर से मैंने बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके ऑफिस ये शुरू रहेंगे। उसमें भी जो लोग रहेंगे उन्होंने मास्क पहनना, कोविड प्रोटोकॉल करना ये मैंडेटरी है। इसके बाद में प्राइवेट जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि यहाँ से मुंबई बस चलती, यहाँ से पुणे बस चलती, ये भी विथ आरटीओ परमिशन जितने सीट के उतने सीट के साथ ऑपरेट कर सकती है। ये ऑपरेट करेंगे सोमवार से शुक्रवार, सोमवार सुबह 7 बजे रात को 8 बजे तक, और फिर 2 दिन जो हमारा फुल लॉकडाउन है फुल बंद रहेगा, इसके सैटरडे एंड संडे वो बंद रहेगी, फिर मंडे से शुरू हो जाएगी। और इसमें उनके जो ऑफिसेस है, बुकिंग ऑफिसेस, वो भी शुरू रहेंगे। उसके बाद में जो मनोरंजन से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट, उसमें सिनेमा हॉल विल बी क्लोज, नाट्यगृह, देन मनोरंजन पार्क, आर्केड्स, वीडियो गेम्स, क्लब, जलतरण, स्विमिंग टैंक्स, जिम, ऑल जिम्नेशियम्स, प्राइवेट, एवरीथिंग, क्रीड़ा संकुल, ये बंद रहेगा। और इसमें से जो काम करने वाले लोग बंद रहे, लेकिन वो जो एलिजिबल है वैक्सीनेशन को 45 अबाउट दे विल डू वैक्सीनेशन, और जो एलिजिबल नहीं है उनका उम्र कम है तो दे विल डू आरटीपीसीआर टेस्टिंग और अपना प्रमाण पत्र साथ में रखेंगे। जब ये सुविधा शुरू हो जाएगी तो उसके जरिए हमको उनके साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद में लग्न समारंभ ये भी शुरू रहेगा, 50 लोग। इसके लिए लोकल बॉडी का उसका अप्रूवल रहेगा, नाम के साथ अर्जी करनी पड़ेगी, कौन आ रहा है, कौन से गेट आ रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। अगर उसमें कुछ दुर्घटना होने जैसे कि कुछ पॉजिटिव आ गया तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट मेरे काम में आएगा। उसके बाद में वृत्तपत्र, ऑल न्यूज़पेपर्स विल बी ऑन, उनकी छपाई हो सकती है, उनका वितरण हो सकता है। वो सुबह 7 बजे से अपना वितरण कर सकते हैं, सुबह 7 से रात के 8 बजे तक, उसके बाद में नहीं। और ये उनके लोगों को भी पत्र के डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके जो बॉय है, डिलीवरी बॉय, उनके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी। इसके लिए थोड़ा सा उनको वो वक्त दिया गया है, 10 अप्रैल तक अपना टेस्ट कर सकते हैं। रिक्शा वाले भी 10 अप्रैल, ये भी 10 अप्रैल। 10 अप्रैल तक उनको सुविधा है। आप बोलेंगे लैब में गर्दी है, लैब में भीड़ है, नहीं हो सका, इसके लिए टाइम है। जो अन्य यात्रा उसके लिए 20% उसके लिए भी परमिशन नगर पालिका, महानगर पालिका, विलेज पंचायत का परमिशन लगेगा, उसके साथ लिस्ट देना पड़ेगा। देन अभी किसी ने बात किया रोड पे जो व्यवसाय करते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ विक्रेते, उनके लिए परमिशन है, लेकिन वो सुबह 7 से रात के 8 बजे तक। 8 बजे के बाद में कोई भी ठेले की गाड़ी कोई रोड पे नहीं रहेगी। उन्होंने भी वहां पे लेकिन उसका ऑर्डर देने के लिए उसके पास फोन नहीं रहता है, इसलिए शासन को मान्यता, इसलिए उसके पास जो आएगा वो थोड़ा सा दूर रह के, काउंटर से दूर रह के अपना माल लेके जा सकता है। ठेले की गाड़ी पर जाने के लिए अनुमति, क्योंकि नहीं तो उसके पास मोबाइल नहीं, उसका नंबर कहीं पर पब्लिश नहीं होता है। शासन को इसी बात की यह है, अभी किसने बोला गरीबों का क्या करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने किया है। ऑल इंडस्ट्रीज विल बी ओपन 24/7 का जो शिफ्ट होता है उसके साथ वो चलती रहेगी। उसमें वही रहेगा आरटीपीसीआर टेस्टिंग, उनका टेम्परेचर चेकिंग रहेगा। अगर 500 से ज्यादा उनके पास एम्प्लॉइज है और उनको खुद का आइसोलेशन सेंटर का सुविधा देना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव कोई आया तो उसका आइसोलेशन वहीं पर हो सके, इसीलिए। और अगर कोई पॉजिटिव आया तो उनको सैनिटाइजेशन करने का ये भी उनके मैंडेटरी है। कोई उनका एम्प्लॉय पॉजिटिव आता है तो उसको पेड लीव मिलेगा। दिस इज ऑल्सो न्यू एडिशन। देन हमको पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। लगभग मुझे हर दिन 52 kL ऑक्सीजन लगता है। मेरे पास लिक्विड ऑक्सीजन आइनॉक्स साकन से आता है या लिंडे से आता है, निप्पॉन से आता है, रायगढ़ से आता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए फुल टाइम अलाउ किया गया है। और इसमें लोग शासन ये भी ऑल ई कॉमर्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ये शुरू रहेंगी। देन कंस्ट्रक्शन ये भी शुरू रहेगा, लेकिन उनके जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लेबर है, अगर उनकी वहीं पे रहने की व्यवस्था है तो शुरू रहेगा। उनका ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं होगा, यहाँ से लेकर वहां गया, ये अलाउ नहीं है। और अगर इसमें कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए 10,000 का दंड का प्रावधान है। और बार बार अगर ये करेगा तो उसकी साइट क्लोज की जाएगी। उस बाद में कोविड खत्म होने के बाद ही वो साइट शुरू हो जाएगी, ऐसा प्रावधान किया है। और जो नई चीज आज 5 को गवर्नमेंट ने और कुछ आदेश निकाले, जिसमें पेट्रोल पंप्स, क्योंकि हम अगर इतनी सुविधा शुरू करते हैं, इंडस्ट्री शुरू है, रॉ मटेरियल आ सकता है, तो इसके लिए पेट्रोल पंप भी शुरू रहेंगे।
कॉमन सिटीजन पेट्रोल पंप पर तभी जाएगा जब उसका कोई मेडिकल रिलेटेड उसकी इमरजेंसी है, तभी उसको पेट्रोल या डीजल मिलेगा। फिर ऑल कार्गो सर्विसेज ये शुरू रहेगा, डेटा सेंटर शुरू रहेंगे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सिक्योरिटी क्योंकि ग्राउंड कंट्रोल के लिए मुझे लगता है ये शुरू रहेगा। फ्रूट वेंडर्स, फल की जो दुकानें आपने किसने बोला रास्ते में भी जो बेचता है वो शुरू रहेगा, लेकिन उसका टाइमिंग सुबह 7 से रात के 8 बजे तक। बाद में उसको 10 अप्रैल तक उसमें उसका आरटीपीसीआर टेस्ट करना, अगर 45 से ऊपर है तो वैक्सीनेशन भी करना। इसके बाद में ऑल नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन शुरू रहेंगे, माइक्रो फाइनेंस शुरू रहेगा और वकील साहब के सभी ऑफिस शुरू रहेंगे, एडवोकेट्स इनके ऑफिस शुरू रहेंगे। इसके बाद में गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है ऐसी सभी चीजों के बारे में, कुछ चीजों के बारे में उन्होंने निर्णय लिया है, जैसे कि अदर शॉप्स में ये सब कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, चश्मे की दुकान ये बंद रहेगा। ऑल मॉल्स विल बी क्लोज, जैसा कि बंद रहेंगे। इसके बाद में सभी गवर्नमेंट ऑफिस में विजिटर्स आर नॉट अलाउड। अगर किसी का स्पेसिफिक काम है और परमिशन के साथ आए तो तभी वो अलाउड हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल विजिटर्स नॉट अलाउड। ऑल एंटरटेनमेंट पूरा बंद रहेगा, सिनेमा हॉल, नाट्यगृह, प्रेक्षागृह, मनोरंजन पार्क, आर्केड्स, वीडियो गेम्स, वाटर पार्क, क्लब, स्विमिंग टैंक्स, जिम्नेशियम्स, क्रीड़ा संकुल ये बंद रहेगा। और वही उसके अंदर जो लोग काम करते हैं अभी जो बंद है तो 45 से ऊपर है तो वैक्सीनेशन करो, नीचे है तो खुद का आरटीपीसीआर टेस्टिंग करो। जब शुरू हो जाएगा तो वो प्रमाण पत्र देख के ही उसको शुरू करने की अनुमति रहेगी। इसके बाद में ऑल रिलीजियस प्लेसेस एंड प्रार्थना स्थल ये बंद रहेंगे। वहां पे सिर्फ दैनंदिन पूजा हो सकती है। पूजा करने के लिए जो मेन पुजारी है, मेन मुनि रहेगा या मेन धर्मगुरु रहेगा, मेन पादरी रहेगा, उसको जो असिस्टेंट लगते 2, 3, 4 जितने भी लगते उतने ही अंदर जाएंगे। नो कॉमन प्रेयर ऑफ एनी रिलीजन। उसके बाद में उनको जो सेवेकरी है जो अंदर जाते हैं, मौलवी है या पादरी है या जो भी है धर्मगुरु, उसको भी आरटीपीसीआर टेस्टिंग वैक्सीनेशन मस्ट। उसके लिए उनको थोड़ा टाइम दिया गया है 10 तारीख तक। ऑल बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सलून एवरीथिंग क्लोज, फुली क्लोज। उसके बाद में उनके लिए भी रहेगा कि उसको वैक्सीनेट करें, अगर 45 से ऊपर है तो आरटीपीसीआर टेस्टिंग करें। जब शुरू हो जाएगा तो इसी उनके काम आएगी। ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल बी क्लोज, लेकिन ऑल एग्जाम्स, प्री शेड्यूल्ड एग्जाम जो भी है, 10वीं की है, 12वीं की है, कॉलेज की प्री शेड्यूल्ड है, बोर्ड की है, एमपीसी की है, जो भी है वो एग्जाम चलेगी। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार रहेगा। मास्क यूज करो, जो एग्जाम ले रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्टिंग इसके साथ वो चलेगा। और एक है कि जो रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन है उसको परमिशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो इलेक्शन रिलेटेड है जैसे कि आईपीसीसी बैंक का इलेक्शन होता है, ऐसे अगर ऐसा होता है तो उसमें 50 का मर्यादा रहेगा या हॉल की कैपेसिटी से 50% से कम, लेकिन उसके लिए विद सम स्पेसिफिक रीजन। इलेक्शन है तो अनाउंस इलेक्शन होना चाहिए, ओनली इलेक्शंस, बिकॉज हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके लिए इलेक्शंस आर मस्ट, या हमारा बेसिस है, इसके लिए इसको अलाउ किया है। ये सब करने के बाद में इतना ही गवर्नमेंट ने आपको दिया है और मेरा रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि इसको आम जनता तक पहुंचाए अभी। और हम अगर इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिल्कुल मुझे विश्वास है कि कोरोना का जो बढ़ती हुई संख्या है कोविड पेशेंट की वो कम हो जाएगी। ये जो ऑर्डर है ब्रेक द चेन, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पुख्ता इंतजाम किया है। महानगर कॉर्पोरेशन के सभी वार्ड में मेरे 4 लोग रहेंगे, ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज, और कोविड की जो सुपरवाइजर रहेंगे ब्रेक द चेन के, उनके साथ पुलिस ऑफिसर रहेगा। जो जो चीजें इसमें जिसको अनुमति है वो चलेगी, उनके हिसाब से चलेगी। 8 बजे के बाहर अगर कोई करता है तो उसका पहला ऑफेंस, दूसरा ऑफेंस क्लोज, उसके बाद में उससे बाकी चर्चा नहीं होगी। और उसके ये जैसा महानगर एरिया में कर रहे वैसा छोटी नगर पालिका उसमें भी 3 लोग रहेंगे। मैंने आज ही मेरे एसडीएम, तहसीलदार, बीओ, सीओ सबका मीटिंग लिया है। माननीय राज्य मंत्री महसूल में भी आज हम विलेज के साथ मीटिंग लिया था, उसमें सबको चीजें बताई गई है। और जो विलेजेस रहेंगे उसमें जितने मार्केट प्लेसेस है, मार्केट के गाँव जैसा बाजार सा होंगे, जो बड़े गाँव है वहां पे भी ये पथक रहेंगे
इम्प्लीमेंटेशन मुझे विश्वास है कि आपने जो पूछा था कि इसका अमल कैसा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी फुली प्रिपेयर्ड एंड इसके लिए हमारी पूरी तैयारी की गई है और ये सभी व्यवस्था 30 अप्रैल तक रहेगी। तो मेरे नागरिकों से सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के ऊपर कार्रवाई करने से अगर सब मिलजुल के हम सब एक दूसरे का साथ देके अगर इसके साथ लड़ाई करेंगे तो डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल। धन्यवाद।